हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 4 में और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये असल में एक सभा है। यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग ले लीजिए कि वार्ड नंबर 4 के अंदर जो यहाँ के जाने माने लोग हैं, माजी नगर सेवक इमरान अंसारी और माजी नगर सेवक नामदेव धुले, वो आज समर्थन दे रहे हैं राशिद रफीक को, जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट से वो लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं वार्ड नंबर 4 से। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या अब इलेक्शन इस तरीके से लड़ा जाएगा कि लोग उनको समर्थन देंगे और समर्थन के बलबूते पर हम जीत कर आएंगे, या फिर इलेक्शन इस तरह लड़ा जाएगा कि आप पब्लिक के लिए काम किस तरह से करते हैं, आपके जहन में मैनिफेस्टो क्या है, आप पब्लिक का काम किस तरह से करेंगे। तो ये कई एक दो सवाल हैं जो आज हम जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि भाई आप जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है तो किस बेस पर है, समर्थन के बेस पर या काम के बेस पर या फिर कुछ और। आइए जानते हैं उनसे। के बाद भी मैं काम करता रहा जब भी जरूरत पड़ी लोगों के लिए। देखिए भाई ने 1985 में मेरे को यहाँ से अनापन सत्य दिया। ओके राशिद भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हो तो किस पार्टी से आप लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं? जी, मैं समाजवादी पार्टी से 2018 से मैं सदस्य रहा हूं और पिछले 7-8 सालों से समाजवादी पार्टी में एक्टिव कार्य करता हूं। तो मैं समाजवादी पार्टी से ही उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। अगर समाजवादी से पार्टी से टिकट ना मिले तो फिर? नहीं, मुझे यकीन है कि समाजवादी पार्टी जी मेरे साथ इंसाफ करेगी। अगर आप लड़ने के इच्छुक है तो पब्लिक आपको वोट किस बेस पर करे? आपने ऐसा भिवंडी शहर में या वार्ड नंबर 4 में ऐसा क्या किया कि पब्लिक आपको वोट करे? जी देखिए, सबसे बहुत अच्छा सवाल है आपका कि एक कैंडिडेट या एक कॉर्पोरेटर को अगर आप वोट करते हैं तो उसके बेसिस क्या होनी चाहिए, क्या पैरामीटर होने चाहिए। तो उसका पैरामीटर उसका काम होना चाहिए, उसका किरदार होना चाहिए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ों पे मैंने बहुत बेहतरीन काम किया है। ये सवाल आप इंशाल्लाह आप समाज में भी आप पूछिएगा कि मेरा क्या, मैंने किस तरीके से पिछले 15-18 सालों में काम किया है। तो चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, या कारपोरेशन के लेवल के काम हो, या राशन ऑफिस का हो, जो जरूरतमंद जो वार्ड में जिन लोगों को जैसी जरूरत होती है मैं उस तरीके से उनके साथ खड़ा होता हूँ। क्या आप एजुकेशन के मामले में भी खड़े हैं? क्योंकि साफिया स्कूल वाला जो रास्ता है वो आज तक बन नहीं पाया। आपके साथ आमदार भी हैं, आपके साथ दूसरे लोग भी हैं, तो क्या वो रास्ते बनाने के बारे में कभी कोशिश की आपने? जी बिल्कुल, मैंने आमदार साहब से कहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास उसके लेटर्स हैं कि साफिया स्कूल का जो रोड है उसको कंक्रीट का किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक भी होती है और रास्ता भी बहुत खराब है, बच्चों को आने जाने के लिए काफी ये कब होगा सर? क्योंकि डेली बारिश में हो या वैसे भी बहुत तकलीफ है लोगों को, मगर वो रास्ता सुलझ नहीं रहा है। नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद वो बहुत जल्द उसका काम अमल में आएगा। इलेक्शन के बाद ही, इलेक्शन के पहले नहीं, ताकि लोगों को और यकीन है कि हाँ भाई हम जिसको चुनकर ला रहे हैं उन्होंने हमें काम दिखाया है। जी उबैद भाई, आपको पता है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो शायद सिविल वर्क्स के अभी काम अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप 4 महीना पहले, 6 महीना पहले, जब से मालूम पड़ा कि हाँ इलेक्शन 2026 में होने वाला है, तब से। देखो, आपको मैं बता दूं कि अभी ये जो आप देख रहे हो कि ये रोड जो था ये काफी खस्ता हालत था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आमदार साहब से निधि लाके मैंने 60 लाख का निधि से ये कंक्रीट रोड पूरा पीछे आलिम खान की बिल्डिंग तक बनवा के लिया। इसके बाजू में सागर प्लाजा से हफीज मैरिज हॉल तक का जो रोड है उसके लिए भी हमारे लेटर था, हमारी कोशिशें है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि आचार संहिता लग गई है इस वजह से उसका काम की ओपनिंग हो नहीं पाई, तो वो भी काम अभी होना है। ठीक है, उसके बाद हनुमान मंदिर से कासिमपुरा तक का रोड होना है। तो ये सब काम अभी होने हैं और हम लोगों की कोशिश रही है अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को आपने देखा, ये काम हुआ है। तो चूंकि सीरियल वाइज वो होगा सर, ये देखा जाता है कि काम उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां पर हमारे वोटर्स होते हैं। ऐसी जगह जो पब्लिक के लिए है, जैसे कि मैं वो साफिया स्कूल की बात कर रहा हूँ, ऐसी जगहों पर काम बहुत लेट किया जाता है बनिस्बत के जहां पर वोटर्स है। तो ऐसा क्यों? पहले तो काम वहां होना चाहिए जहां पर हर आदमी वहां से गुजरता है। आप देख लिए, अभी आपने यहाँ का 60 लाख की निधि से करवा दिया मगर वहां का नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी काम के लिए लेटर गया हुआ है। चूंकि देखो ये सिविल वर्क होता है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्यों नहीं हुआ पहले और वो क्यों हुआ, सीक्वेंस के हिसाब से सारे काम होने हैं। तो मैं समझता हूँ भिवंडी शहर में इसमें अगर आमदार साहब के काम को ले लेंगे तो एक साफिया स्कूल का काम का रोड का काम पेंडिंग है, मतलब उसके जो पेपर वर्क जो होनी चाहिए वो सब हो चुके हैं। तो 2-3 रोड बचे जो होने हैं वो बहुत जल्द हो जाएंगे। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो वार्ड नंबर 4 में ऐसी क्या कमी है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे साफिया स्कूल को छोड़कर? देखिए वो तो ठीक है, आमदार साहब का काम है, हम लोगों की कोशिश है उसके लिए और बहुत जल्दी वो होगा, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ट्रेन सिस्टम वार्ड नंबर 4 का ट्रेन सिस्टम सही नहीं है, तो सबसे पहले मैं उसको सुधारूंगा। एजुकेशन के ऊपर काम करूंगा। मैंने 56 नंबर स्कूल के लिए आमदार साहब से 60 लाख की निधि लाके उसको रिपेयरिंग का काम चालू है, नागांव की जो स्कूल है। तो हाँ,
और इसके अलावा एजुकेशन है, हेल्थ के ऊपर काम करूंगा। और फिर ऐसे कुछ सिस्टम ऐसा बनाना है मुझे कि वो एक बोलते हैं ना सिंगल विंडो सिस्टम टाइप में मुझे वो करना है कि सारा राशन कार्ड का जो काम हो और डॉक्यूमेंटेशन का जो काम हो, ये सारे काम जो है तो मैं अपने ऑफिस से करूंगा। और इंशाल्लाह मैं पब्लिक में रहा हूं और पब्लिक में रहूंगा। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, मेरा हमेशा फोन चालू होता है, मुझे छुप के रहने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि आप देखोगे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको छुपना पड़ता है, जो लोग देखते हैं सीसीटीवी में देखते हैं कि अरे यार फला आया तो उसको बोल दे, नहीं है, ये सब चीजें चलती है। लोग अपनी गाड़ी की कांच ऊपर कर लेते, काली कांच की गाड़ी में घूमते हैं, छुप के रहते हैं। ये तो अभी आप बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ने के बाद आप जीतेंगे तो फिर आप भी यही काम करेंगे कि भाई देखो कौन आ रहा है, इसको जवाब देना कि नहीं देना। तो फिर देखिए मेरा आप हिस्ट्री निकाल लेंगे, आप देखो कि मैंने देखो आप जो इस तरीके से तंजिया सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो एक कैंडिडेट को, एक नगर सेवक का पहले पास्ट देखो। आज नगर सेवक पैराशूट एंट्री लेता है, काम कुछ नहीं किया होता है और वो अपने खानदान पे पैसे के दम पे इलेक्शन जीत जाता है। तो फिर वो जब अंगूठा छाप होता है, उसको तजुर्बा नहीं होता, तो वो वहां पे काउंसिल में भी फेल होता है। बट जो सोशल वर्कर है जो ग्राउंड से काम करता हुआ आया है, जिसके पास तजुर्बा है, काउंसिल में वही सक्सेस होता है। तो आप ये भी देखो कि आज पिछले 10-15 सालों में काम किसने किया, काउंसिल के बाहर रह के काम किसने किया। तो ये तजुर्बा होना जरूरी है। जब आपको काउंसिल में जाना है और वहां पे कामयाब होना है तो आपको तजुर्बा होना जरूरी है ताकि वहां पर आसानी हो। बिल्कुल बिल्कुल। इमरान भाई, आप इनको समर्थन दे रहे हैं, आप भी नगर सेवक रह चुके हैं, तो क्या लगता है समर्थन देना सामने वाले को जिताएगा या फिर उनका काम उनको जिताएगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इनकी अपनी एबिलिटी और इनके अपने ताल्लुकात और इनके अपने काम करने का तरीका और हम लोगों का साथ, जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, वो इंशाअल्लाह ये दोनों मिलकर इनको जिताने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। चूंकि मैं 5 साल कारपोरेटर, मेरी माँ रह चुकी है और आप जानते हो कि जब कोई लेडीज रहती है तो उसका 99% काम जो जेंट्स रहते हैं वही करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 5 साल का मेरे पास तजर्बा है, आप पूरे मोहल्ले में घूम लेंगे, शायद जो हमारे नामदेव सेठ हैं उनसे पूछ लीजिए कि शायद जो 5 साल में इतिहास है कि कोई वार्ड में इतना काम हुआ होगा। मैं कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसका इस्तेमाल नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि मैं एक नॉर्मल मतलब कोई उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ और एक बिजनेसमैन घर से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं मेरे सोर्स से जितनी मेरे पास तालीम थी, पॉलिटिकल में आदमी नहीं था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत काम किया। लेकिन मैं जो आज राशिद साहब को देखा, छोटे भाई को देखा और इसकी जो तलब देखा लोगों के लिए, इसके काम के तय, तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे मेरी उम्मीदवारी को तर्क करके अपना पूरी जितनी भी मेरे पास ताकत है वो ताकत इसके साथ अगर देंगे तो इंशाअल्लाह ये वार्ड के भी काम आएगा। मेरी बात सुनिए भाई, दूसरी बात ये है कि सिर्फ दिखा हुआ काम ही काम नहीं होता, बहुत से इंटरनली काम होते हैं जिसका सिर्फ जो करवाता है और जो करता है उसी को पता है। इस लाइन से भी राशिद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी तो लोगों से यही अपील है और मेरा हर तरह से तन मन धन के साथ इनका सपोर्ट है। और जो आपने साफिया का नाम लिया, सबसे बड़ा काम इसमें हमारे एमएलए साहब का है। चूंकि आप देखेंगे एसटी स्टैंड से लेके गायत्री नगर तक एक साफिया स्कूल ही एक ऐसा रोड है जो खंडू पहाड़ा को कनेक्ट करता है। तो मेरी उनसे अपील है, मुझे पता नहीं है कि इस बार डीपी प्लान में ये इतनी दूर में अपना बर्फ फैक्ट्री वाला जो रोड है, यहाँ से वहां तक इन्होंने डीपी प्लान कुछ पास करवाया है कि नहीं करवाया है। खुदा ना खासा अगर नहीं करवाया है तो यहाँ उनकी भूल है। उनको साफिया स्कूल को एक 210 या 200 कुछ नंबर की कार्रवाई रहती है, वहां से जो 4-5-10 सेट हैं उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करके अगर 10-10 फुट चौड़ा करके उसके बाद वो रोड आरसीसी करवा कर करेंगे तो समझ चलिए कि इस पूरे एरिया खंडू पहाड़ा से लेके पूरा सलामतपुरा पूरा एरिया के लिए एक बहुत अच्छा कदम होगा। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है और मेरी डिमांड है। दूसरी, आपने एक सवाल किया कि आप जब नगर सेवक बनोगे जब ही करोगे क्या, इससे पहले आपकी क्या काबिलियत है। तो मैं आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब हमारे रईस भाई जो विकास पुरुष अपने आप कहलाते हैं और हम लोग सब कहते हैं कि वाकई वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो शुरू में आए थे तो भिवंडी के लिए क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। लेकिन उनकी अपनी एबिलिटी थी, उनका अपना तजर्बा था, कहीं ना कहीं वो चीज उनके काम पाई। वो उस तरह 5 साल और अभी जो रनिंग है वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम इसी तरह मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा भाई राशिद शेख जिस तरह रईस शेख आए और अपने ताकत को, अपने दिमाग को इस्तेमाल किया लोगों की भलाई के लिए, उसी तरह अपना छोटा भाई राशिद शेख ये भी उसी तरह वार्ड के लिए, लोगों के लिए काम करेगा। जी, आप इनको समर्थन दे रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा क्या देखा आपने इनमें कि आप राशिद भाई को समर्थन दे रहे हैं? मेरा नाम है नामदेव धुले, नागांव में रहते हैं
ये नागांव का ही मोहल्ला है समझता हूँ मैं। और राशिद भाई का जो पिताजी था वो 4 बार मैं इधर जीत के आया। वो रफीक उसके खारू के जैसा रफीक राशिद भाई के पिताजी का बहुत इसके अंदर हिस्सा था। और उसके बाद अभी राशिद भाई इधर आया मार्केट में पॉलिटिकल में, तो जब से मैं उनको बच्चा समझ के भी देखा काम कर दे, हालांकि 2 बार वो लड़ा और हार गया। कोई ऐसा टाइम वक्त रहता है क्या आदमी का मुकद्दर में नसीब में नहीं रहता है। मगर आज का जैसा ये छोटी सी तजमा जो बुलाया मीटिंग बुलाया, तो ये जो जितने आदमी जमा हुए एक छोटे से फोन पे के बोलने से आज भी ऐसा लगता है कि राशिद भाई चुन के ही आएगा, ऐसा मेरी गारंटी है। और वो ये वार्ड नंबर 4 ये नहीं होटल हो, वो होटल है ना अनमोल होटल से कुछ जो 60 फुट का रोड है, यहाँ से ऐसा एसटी तक ऐसा जाता है ये पालका वाला कम होकर। तो और ये एरिया में वो अनमोल होटल से नागांव का कुछ 700-800-900 मैं भाषण भी बोल दिया, और उसमें से 150 इधर उधर जाएगा, मगर वो सब हम उनको दिला सकता है। हमारी बात में उधर सुनने वाले लोग आए और हम बोलेगा उधर करेंगे। और राशिद का भाई के लिए हमारा बच्चा ही है, रफीक भाई का मेरा भाई समझता था, राशिद भाई का बच्चा तो मेरा ही बच्चा है, और उनके लिए ये सब हम मेहनत करेगा ऐसा मैं आश्वासन देता है। और आप जो सापिया होटल का ये का स्कूल के सापिया स्कूल का जो सवाल पूछा राशिद भाई से, वो डिब्बी में रोड इमरान भाई वो रोड डिब्बी में 40 फुट फाइनल हुआ है, और 40 फुट होने के बाद ही चालू करेगा। वो पहले ये करेगा रास्ता वाइडिंग करेंगे, उसके बाद कांग्रेस का रोड पास हुआ है, खाली काम चालू होगा। अभी तो आचार संहिता लगा है, अभी महीना के बाद अपन इंतजार करना कौन सी पार्टी आती है, कौन उम्मीदवार आता है। और वो आने के बाद राशिद भाई आने के बाद भगवान चाहेगा तो वो जल्दी से जल्दी रोड बनेगा, ऐसा मैं इस वक्त दिलाता है। और ये छोटे इसमें मीटिंग में इतने लोग सब जमा हुआ, वो हिसाब से ऐसा लगता है क्या राशिद भाई ये इसमें कामयाब होएगा।